सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा रथ यूट्यूब चैनल, है ना। आई एम रितिका सिंह। योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एस्टेट। ठीक है, बिहार एस्टेट लगा हुआ है जिसमें हम पेपर 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी पेपर 2 जो होता है पीजीटी के लिए होता है ना। तो इसमें जूलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये है टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है, ये प्रीवियस ईयर है। एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जाए, तो हियर इट इज़। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा रथ यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थोड़ा नहीं कर ही दीजिएगा, और फिर अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। और यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट नहीं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है एसिलोमेट की विशेषता को पहचानें। ठीक है, एसिलोमेट की विशेषता पूछ रहा है, तो आंसर क्या ऑप्शन दिया है। मीजोडर्म की अनुपस्थिति, मस्तिष्क की अनुपस्थिति, सीलोम जो मीजोडर्म से अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध है, आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो एसिलोमेट जो हम पढ़ते हैं, एसिलोमेट का मतलब ही तो होता है कि इसके पास क्या है, सीलोम अब एब्सेंट है। ठीक है, क्या एब्सेंट है, सीलोम एब्सेंट है। ये क्या है, एब्सेंट है। और सीलोम होने की खास बात क्या होती है, जो अब एक एसिलोमेट है, एक होता है सीलोमेट होता है ना। एक सीलोमेट होता है, तो सीलोमेट में क्या होता है, 3 लेयर हमने पढ़ी हैं, क्या, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। जब भी इंडोडर्म लाइंड होगी किससे, मीजोडर्म से। ठीक है, मीजोडर्म से, तो ये बनाएगी सीलोमेट। ठीक है, और सीलोमेट में आते हैं हम लोग। ओके, तो और इसमें क्या होता है, अच्छा इस लेवल तक आने के लिए क्या होता है कि एक्टोडर्म क्या होती है, एक जगह पाउच लाइक मीजोडर्म बनना शुरू होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मीडियम फेज है। और एक एकदम प्रिमिटिव फेज होता है जो होता है एसिलोमेट का, जिसमें जो इंडोडर्म होती है वो नेवर लाइंड विथ मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से वो लाइन नहीं करती है। इसका मतलब मीजोडर्म की अनुपस्थिति विल बी द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क की बात ही नहीं होगी। सीलोम जो मीजोडर्म से अपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, नहीं, सीलोम जो मीजोडर्म से अपूर्ण रूप से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे सीलोम जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं है, ये तो बीच का फेज है ना। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। ओके, अच्छा इसका आंसर कमेंट करो कि स्यूडोसिलोमेट में कौन सा फाइलम आता है ना। और आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर, ये आंसर आंतरिक अंगों के पास आसपास क्या होगा, गुहा के बिना नहीं, इसमें सीलोम एब्सेंट है। ठीक है, ठोस शरीर की बात ही नहीं हो रही है, सीलोम की बात हो रही है, सीलोम एब्सेंट है। और सीलोम जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ ऑलवेज लाइन विथ मीजोडर्म। और एक एक्सेप्शन है क्या, सूडोसिलोमेट। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मीजोडर्म बनना शुरू होती है, जो इंडोडर्म होता है उसको लाइन करना शुरू करती है ना। तो शुरू करती है तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तुमने एनसीईआरटी में से फ्लावर लाइक डायग्राम देखा होगा, 3 ऐसे डायग्राम बना के दे दिया है, चित्र तुम्हारा बनाया हुआ है, तो एक में ऐसा स्ट्रक्चर है और एक में तुमने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा ना। तो ये क्या है, ये मीजोडर्म का पाउच है, ये एक्चुअली में मीजोडर्म बनी नहीं है, और जिसमें मीजोडर्म बन गई है उसमें तुम ऐसे लेयर देखते हो, है ना। तो ये क्या है, सीलोमेट, ये है सूडोसिलोमेट, ये है एसिलोमेट। अब समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और बात कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया जाएगा। सैलामेंडर वर्ग का है, सैलामेंडर जो सैलामेंड्रा हम लोग पढ़ते हैं वो किस वर्ग का है, पीसीज का है, इसे हम पीसेस कहते हैं। ठीक है, एवीज का है, पक्षी, सरीसृप जिसे हम कहते हैं रिप्टीलिया, ठीक है, रिप्टाइल का, या एम्फीबिया जिसे हम कहते हैं उभयचर। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सैलामेंडर जो होता है ये होता है उभयचर, जिसे हम कहते हैं एम्फीबिया। अब एम्फीबिया के बारे में 2 चीज़ें होती हैं कि ये लैंड पे भी रह लेते हैं और ये इनसाइड वाटर भी रह लेते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लंग भी होता है और गिल्स भी होता है, ये ज़रूरत पड़ने पे क्या करते हैं, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है,
ठीक है। इनमें गैसियस एक्सचेंज लंग के द्वारा भी, जब ये लैंड पे होते हैं क्या करते हैं, लंग के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और इनसाइड वाटर जो होते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं तो गिल्स में, ठीक है। नहीं तो क्यूटेनियस, या फिर इसे क्या कहते हैं, बक्को फेरेंजियल, फेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, समझ में आया, है ना। अच्छा, एम्फीबिया में आता है सैलेमेंडर। अब सैलेमेंडर के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं, सैलामेंडर के बारे में एक चीज़ देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, एम्बाइस्टोमा भी कहते हैं, एम्बाइस्टोमा, ठीक है, स्टोमा, एम्बाइस्टोमा भी कहते हैं, है ना। और इसका एक लार्वा होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है, एक्सोलोटल लार्वा। ये ऐसा लार्वा है जो सो करता है नियोटेनी सो करता है। ये लार्वा जो होता है ये कभी एडल्ट में मेटामॉर्फोज होता ही नहीं है ना। सेलेमेंडर का जो लार्वा होता है, एक्सोलोटल लार्वा, वो क्या करता है, वो अपने लार्वल फॉर्म में ही एडल्ट के फीचर दिखाता है ना। वो पूरी लाइफ लॉन्ग लार्वल फॉर्म में ही रहता है। तुमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा होगा ना, लोग बहुत फैंसी होते हैं तो अपने एक्वेरियम वगैरह में ले आके रखते हैं इसको, ऐसे इसके पास होता है। ये क्या होता है, सैलेमेंडर का लार्वा होता है, ऐसे टेल होती है इसकी, ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरल लाइक, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लोग इसे एक्वेरियम में भी रखते हैं ना। तो न्यूटेनी कौन सो करता है, एक्सोलोटल लार्वा सो करता है, और किसका है ये उभयचर का है, और किसका लार्वा है, सैलेमेंडर का लार्वा है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं, ये पूछ रहा है कि भाई फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं क्या, फ्लेम सेल, ओके, फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, एनेलिडा में, सीलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एकाइनोडर्मेटा में, बताओ 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 बताओ। एनेलिडा विल बी द करेक्ट आंसर, या सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज या एकाइनोडर्मेटा। तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या पाई जाती है, फ्लेम सेल पाई जाती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक फीचर है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, फ्लेम सेल का मिलना, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये होती हैं एक्सक्रिएटरी इन नेचर, एक्सक्रिएटरी इन नेचर होती हैं, है ना, समझ में आया। सीलेंट्रेटा को और क्या कहते हैं, सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। निडेरिया में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं तुम्हारे हाइड्रा, ठीक है, इसमें आते हैं तुम्हारे कौन, एक और होता है ना ऐसे, सी एनिमोन जिसे कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा है कुछ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसे कहते हैं सी एनेमोन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल होता है, ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल इसकी खास बात होती है। ये क्या होती हैं, ये होती हैं ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। एनेलिडा जो होते हैं ये रिंग विद इन रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है इनका, रिंग विद इन रिंग वाला, एन्यूल विद इन एन्यूल, एन्यूल क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो पूरी बॉडी जो होती है एक रिंग के अंदर रिंग, कटोरे के अंदर कटोरा वाला सिस्टम होता है इसमें एनेलिडा में। इसका जो डिफाइनिंग जो एग्जाम्पल तुमको मिलता है वो मिलता है क्या, अर्थ वॉर्म, ठीक है, अर्थ वॉर्म मिलता है, और क्या मिलता है, लीच मिलता है, क्या मिलता है, लीच मिलता है, जिसे क्या कहते हो, हीरोडिनेरिया कहते हो, ठीक है, हीरोडिनेरिया कहते हो, है ना, समझ में आया। चलो अब अच्छा, इकाइनोडर्मेटा में ये फॉल्स फिश होती हैं, इसमें जो भी होती हैं, ठीक है, फॉल्स फिश होती हैं इसमें जो भी, जैसे स्टार फिश, ये फिश नाम जो दिया गया है लेकिन ये फिश नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो एक्चुअल फिशेज आती हैं वो आती हैं तुम्हारे किसके अंदर, वो आती हैं कॉर्डेटा के अंदर, है ना, वो आती हैं कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। और ये सब जो हैं ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, इकाइनोडर्मेटा क्या है, लोअर कॉर्डेट्स है। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, उसके बाद कॉर्डेटा आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पूरा क्या है, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाले में देखे थे ना। अच्छा, किंगडम सिस्टम वाले में नहीं, जो हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं उसमें सारे फाइलम हैं, ठीक है। फाइलम पोरीफेरा को इस किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये पूछ रहा है भाई, फाइलम पोरीफेरा को किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। शाखाओं में समरूपता, ये एक ही हो गया क्या, शाखाओं की वजह से, कि समरूपता की वजह से, कि कंटक की वजह से, कि प्रजनन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, कि स्पिक्यूल्स की वजह से, कि जैसे कहते हैं एक होता है
बहुत तरह का रंग रूप आकार देखने मिलता है ना। इसमें क्या है, एक जैसा रंग रूप दें जो होती है इनकी एक जैसी होती है, शाखाओं में इनकी ब्रांचेज अलग अलग होती हैं। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। कि क्लासिफाई किया जाता है स्पिक्यूल्स के बेस पे, ठीक है। जैसे आता है कैलकेरिया, कैलकेरिया आता है। दूसरा क्या आता है, हेग्स एक्टेनिलिडा, हेग्स एक्टेनिलिडा, ठीक है। और एक क्या आता है, एक आता है डीमोस्पोंजिया, ठीक है, डीमोस्पोंजिया। याद आ रहा है, 3 क्लास में डिवाइड होता है ना। कौन, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा की खास बात बताओ थोड़ा। पोरीफेरा में क्या होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल होते हैं ये, ठीक है। पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, इनमें कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है ना। ये सेल्यूलर ग्रेड लेवल के होते हैं, ठीक है। सेल्यूलर ग्रेड होते हैं, थोड़ा सा सेल एग्रीगेशन से एबव आ जाते हैं, ये सेल एग्रीगेशन से एबव आ जाते हैं। और फाइलम पोरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक सेल है, वो है कोएनोसाइट। बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कोएनोसाइट जो होती हैं ये कॉलर सेल्स होती हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ याद आ रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके पास, न्यूक्लियस होता है इनके पास, फ्लैजला होता है। और ये क्या करती हैं, ये मूवमेंट करती हैं और करंट पैदा करती हैं। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कैनाल सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। कैनाल सिस्टम होता है, समझ में आया। और इसमें जो पोर होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, कुछ याद आ रहा है। एक ऐसा कुछ पोर होता है जो एट द एक्सिस होता है, पूरे एक्सिस पे एग्जैक्ट होता है। और कुछ होते हैं पोर जो पूरे बॉडी पे होते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, स्पिक्यूल्स जिसे कहते हो, है ना। तो ये क्या है, ये देखो, है ना। चलो, एक पोरीफेरा बन गया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑस्क्यूलम कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, ये क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स जैसे कंटक कहते हो, है ना। तो जो ये होते हैं ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल क्या आता है, देखो इसके एग्जाम्पल में आता है तुम्हारा साइकॉन, ठीक है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होता है इसको क्या कहते हैं, और आका ए क्या ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। और क्या आता है, ल्यूकोसोलानिया आता है, ठीक है, ल्यूकोसोलानिया आता है। और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो बता सकते हो, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। स्पंज, अच्छा ये लो क्वेश्चन भी आ गया। स्पंज में नहर प्रणाली, नहर प्रणाली, कैनाल सिस्टम पूछ लिया। देखो कैनाल सिस्टम किसके कारण विकसित होती है, किसके कारण होती है, वो कारण बताओ। झरझरा दीवारें, जठर वाहिका तंत्र, प्रजनन, या भीतरी दीवारों का मुड़ना। जैसे तुम जब कैनाल सिस्टम पढ़ते हो, किसका, स्पंज का। कैनाल सिस्टम क्या है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी कई टाइप के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बॉडी की जो वॉल होती हैं, ठीक है, वॉल होती हैं, इसके अंदर वाली जो बनी होती है ये कोइनोसाइट से बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसमें एक जिलेटेनियस मैट्रिक्स भरा होता है, 3 लेयर ऐसे होती है मान लो, ठीक है। ये 2 लेयर है, इसके बीच में क्या होता है, जिलेटेनियस मैट्रिक्स भरा होता है। यही वॉल ऐसे ऐसे मुड़ के क्या करती हैं, कैनाल बनाती हैं, है ना, कैनाल बनाती हैं। तो क्या है, भीतरी दीवारों का मोड़ना या फिर मुड़ना, इनका ये आपस में क्या करती हैं, मुड़ के एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तुमने ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है। डायग्राम कुछ याद आ रहा है, ऐसा डायग्राम होता है। ये क्या होती हैं, ये बॉडी वॉल ही जो होती हैं, ये ऐसे मुड़ के करंट कैनाल बनाती हैं, ठीक है। एक्स करंट कैनाल होती है, इन करंट कैनाल होती है, ठीक है। ये क्या है, स्पॉन्जोसील है। ये क्या है, ऑस्क्यूलम है, ठीक है। रेडियल कैनाल इधर आती है, देखो इन करंट कैनाल जिधर से पानी अंदर जाता है, ठीक है। एक्स करंट कैनाल जिधर से पानी बाहर जाता है। समझ में आया। अभी हम आते हैं किस पे, सही जोड़ी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्थ्रोपोडा रजत मछली, पीसेस जेलीफिश, अकाइनोडर्मेटा कटल फिश, मोलस्का तारामीन। बताओ इसमें से कौन सा सही है, कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट पेयर के लिए किसके साथ जाओगे, पीसेस के साथ। जेलीफिश, जेलीफिश के बारे में मैंने तुमको अभी बताया था कि जैसे जेलीफिश है ये, और क्या है, स्टार फिश है, स्टार फिश, जेलीफिश, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी फॉल्स फिश हैं, क्या है, फॉल्स फिश हैं। याद रखना ये सब किस में आती हैं, लोअर कॉर्डेट्स में आती हैं, ठीक है, लोअर कॉर्डेट्स में आती हैं। और जो ट्रू फिश होती है वो आती है कॉर्डेट के देखो इस क्लास में आती हैं, पीसेस में आती हैं। याद आ रहा है,
ठीक है, फिर इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, याद आ रहा है। यहाँ पे आएंगे ट्रूफिशेस, तो ये वाला आंसर जो है ये गलत हो जाएगा। एकाइनोडर्मेटा में कटल फिश क्या होती हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड होती हैं, सॉफ्ट बॉडीड होती हैं। तो सॉफ्ट बॉडीड किसका फीचर है, सॉफ्ट बॉडीड होती है, इनकी क्या होती है, आई प्रोमिनेंट होती है। आई प्रोमिनेंट तुम किस में देखते हो, लोअर कॉर्डेट में, किसके पास देखते हो, ऑक्टोपस के पास देखते हो, है ना। ये देखो, अब ऑक्टोपस किससे बिलोंग करता है, ये ऐसी इसकी आंख होती है। ऑक्टोपस बिलोंग करता है किससे, मोलस्का से, ठीक है, मोलस्का से। तो ये है कटल फिश, किससे, मोलस्का से बिलोंग करती है, ठीक है। मोलस्का में एक और एग्जांपल आता है तुमको पढ़ने के लिए, पाइला, ठीक है, यूनियो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है तुम्हारा, स्टार फिश आता है। स्टार फिश से रिलेटेड एक और फैक्ट तुम बताओ, स्टार फिश से रिलेटेड, स्टार फिश में होता है वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, याद रखना, वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम। इसके अंदर होती है एक स्टोन कैनाल, पूछा जाता है स्टोन कैनाल। और पानी किससे अंदर जाता है, मेड्रीपोराइट से, मेड्रीपोराइट से अंदर जाता है, ठीक है, मेड्रीपोराइट से अंदर जाता है। समझ में आ रहा है। अब मोलस्का जो होती है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होती है ना। तो मोलस्का के अंदर तारा मछली नहीं आएगी, स्टारफिश बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऑर्थ्रोपोडा में क्या आएगी, ऑर्थ्रोपोडा मतलब जिसमें तुम्हारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, क्रस्टेशियन आ जाते हैं, है ना। इसमें आते हैं क्या, रजत मछली, जिसे तुम कहते हो सिल्वर फिश। अब ये देखो, ये भी एक तरह की फिश है, ये कितनी बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। ये होती है क्या, ये होती है बिलोंग टू इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा से बिलोंग करती है। ये कुछ ऐसी दिखती है, मैं तुमको बता दूं, जब तुम पुरानी किताबें खोजोगे ना, जब बहुत दिनों से पुरानी रखी हुई किताबें होती हैं, तो उनको खोलोगे तो उसमें एक छोटी सी चमकदार कीड़ा एक ऐसा दिखेगा ना, वही होती है सिल्वर फिश, ठीक है। तुमको बता दिया कहाँ मिलेगी। तुम्हारे घर में अगर कोई बहुत पुरानी, तो हमारे दादाजी के ज़माने की किताब रखी हो तो उसको खोल के देखना। तो ये क्या करती हैं, ये बुक के पेजेस को खाती हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब जब पुरानी किताबें हो जाती हैं लोग कहते हैं कीड़े लग गए, तो ये क्या करती हैं, पुरानी बुक में मिलती हैं तुमको, ठीक है। किस समूह में पॉलिप नहीं होता, पॉलिप और मेड्यूसा। अब पॉलिप से क्या याद आया, मेड्यूसा याद आ गया, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में पैम एमएसपी, ठीक है, पैम एमएसपी याद रखना हमेशा। क्या पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो देता है मेड्यूसा, ठीक है। मेड्यूसा क्या होती है, ये सेक्सुअल पार्ट होती है किसका, तुम्हारे, किसका, बताओ बताओ बताओ, पॉलिप का, है ना। अब जो मेड्यूसा होती है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है भाई, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और गिव राइज टू पॉलिप। पॉलिप को मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू जन्म देती है, जबकि पॉलिप जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो मेड्यूसा बनता है। मेड्यूसा जो होती है ये होती है अम्ब्रेलर लाइक, ठीक है। ये देखो मेड्यूसा, जिसे तुम कहते हो जेलीफिश कहते हो, है ना, जेलीफिश कहते हो। और इसी में एक आता है फाइसेलिया क्या है, मेड्यूसा है। इसके अंदर फाइसेलिया के अंदर, अच्छा, ये मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो डोमिनेंट फॉर्म होता है। मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है, डोमिनेंट ही होता है, यही पाया ही जाता है। और फाइसेलिया को भी एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज क्या, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, इसके नाम से इसको जानते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, समझ में आया। इसके अंदर होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, इसके अंदर होते हैं टेंटिकल्स, जिसे कहते हो नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइड, ठीक है। और पॉलिप जो होते हैं, तुमने ऐसा देखा होगा ना, ऐसे ट्री लाइक उनका ऐसे होता है, देखो पॉलीमॉर्फिक फैमिली होती है इनकी, ऐसा, ठीक है। ये देखो इनके अंदर ऐसे ही क्या होते हैं, मेड्यूसे ऐसे बन रहे होते हैं, तुमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें क्या होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या बन रहे होते हैं, मेड्यूसे बन रहे होते हैं, और फिर यही रिलीज कर दिए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं मेड्यूसा, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये पूछ रहा है किस समूह में पॉलिप नहीं होता, एंथोजोआ में नहीं होता, हाइड्रोजोआ में नहीं होता, स्काइफोजोआ में नहीं होता, कैल्केरिया में नहीं होता। भाई ये जोआ जो है ना, जोआ जैसे एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, ये बताओ कहाँ आएगा एंथोजोआ, ये किसी का क्लासिफिकेशन है ना, किसका क्लासिफिकेशन। कैल्केरिया भी मैंने तुमको बताया था कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पोरीफेरा में, ठीक है, पोरीफेरा में, याद आ रहा है, 3 थे ना,
तीन थे, कैलकेरिया था, हेक्सएक्टिनिलिडा था और क्या था, स्पॉन्जिया था। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर तो पाए जाएंगे। ये किसका है, देखो ये है पोरीफेरा का, तो ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी कैलकेरिया। कैलकेरिया में पॉलिप नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर सिंपल क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है। चलो बताओ कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नहीं है नोटोकॉर्ड, एक्सोस्केलेटन, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु या फिर ब्रसनी गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स नहीं है कि तंत्रिका रज्जु या पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु नहीं है कि एक्सोस्केलेटन नहीं है कि नोटोकॉर्ड नहीं है, इसमें से बताओ क्या नहीं है। इसे याद रखो, पूछ रहा है नहीं है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर जानते हो क्या होगा, ये होगा एक्सोस्केलेटन। ये तीनों, ये नोटोकॉर्ड का होना और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का होना और गिल स्लिट का होना, ये क्या होते हैं, कॉर्डेट्स के फीचर होते हैं। और एक होता है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन ये चाहे तो कार्टिलेजिनस हो सकता है, कार्टिलेजिनस होगा या फिर तुम्हारा होगा बोनी। ठीक है, तो हम लोगों में क्या पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है बोनी इंडोस्केलेटन। तुम्हारी जो हड्डियां होती हैं वो है तुम्हारी इंडोस्केलेटन, तुम हो कॉर्डेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉर्डेट में भी कौन हो, वर्टिब्रेट हो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर हड्डियां हैं, ना कि कार्टिलेज है। कार्टिलेज कहीं कहीं है ना। लेकिन जब तुम लोअर कॉर्डेट में देखते हो, लोअर कॉर्डेट जैसे तुम्हारे पीसेज में आ जाओ, तो उसमें क्या डिवीजन होता है, उसमें होता है कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। ठीक है, तो कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनका इंडोस्केलेटन क्या होता है, प्योर कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिक थीस जिसे कहते हो, क्या कहते हो, कॉन्ड्रिक थीस कहते हो, है ना, और ऑस्ट्रिक थीस कहते हो। डिवीजन होता है ना पीसेज में। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं वो कॉन्ड्रिक थीस में आती हैं, जो ऑस्ट्रिक थीस होती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं। तो ऑस्ट्रिक थीस से जो आगे बढ़े उनके अंदर क्या आया, इंडोस्केलेटन जो आया वो बोनी आया, है ना। और लोअर वाले में क्या था, जैसे जो कॉन्ड्रिक थीस होती हैं ये मोस्टली क्या होती हैं, ये मरीन होती हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे सार्क हो गई, है ना, ये सारी क्या फिशेस होती हैं जो ये सिर्फ समुद्र में ही रह सकती हैं। ठीक है, चलो ये सारे में करेक्ट विल बी द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमारा फीचर नहीं है, याद रखो, हमारे अंदर होता है इंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हमारे पास तो नाखून है, बाल है ना, तो ये एक्सोस्केलेटन है। ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ना हेयर ना तो नेल। ये एक्सोस्केलेटन तो है, जैसे स्केल्स पाई जाती हैं फिशेस में, तो वो एक्सोस्केलेटन तो है लेकिन प्रोमिनेंट फीचर नहीं है ना। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है कि हैग फिश और लैम्प्रे किसका उदाहरण है। ये तो एनसीईआरटी से है, मतलब एनसीईआरटी का तो डिट्टो एग्जांपल उठा के दिया है, ये हैग फिश और लैम्प्रे। ठीक है, लैम्प्रे किसके उदाहरण हैं। लैम्प्रे के बारे में एक चीज़ तुमने देखी होगी, लैम्प्रे के अंदर जो माउथ होता है ये ऐसा कुछ होता है सर्कुलर टाइप का ना, ऐसे होते हैं। और ये फिशेस जो होती हैं ये बड़ी फिशेस के ऊपर पैरासाइट की तरह होती हैं। एक्चुअली में पैरासाइट नहीं होती, क्या करती हैं, म्यूचुअलिज्म टाइप का होता है ऐसा, मतलब म्यूचुअलिज्म नहीं कह सकते, सॉरी, म्यूचुअलिज्म में तो ये दोनों हेल्प करेंगे ना एक दूसरे को। तो इसमें क्या होता है, ये जो लैम्प्रे होती है ये बड़ी मछलियों पे क्या करती है, फीड करती है, लेकिन ये उसको हार्म नहीं पहुंचाती, है ना। ठीक है, तो हैग फिश जो हो गई, लैम्प्रे हो गई, ये क्या है, एक मछली है, सरीसृप है, उभयचर है या फिर जबड़े रहित मछलियां हैं। बताओ इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो हैगफिश और लैम्प्रे किसके उदाहरण है, ये हैं जबड़े रहित मछलियां के। लैम्प्रे जो होता है ये क्या है, साइक्लोस्टोम से बिलोंग करती हैं। साइक्लोस्टोम, स्टोम में होता है माउथ। ठीक है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, इनके पास सर्कुलर माउथ होता है और इनके पास जॉ एब्सेंट होता है, जॉ एब्सेंट होता है, याद रखना, एब्सेंट। और इनका जो माउथ होता है ये सक्टोरियल होता है, क्या होता है, सक्टोरियल नेचर का होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सकिंग करने का काम करती है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। सही संयोजन कौन सा है, नियोसेराटोडस उत्तरी अमेरिका में, लेपिडोडोसिस ऑस्ट्रेलिया में, प्रोटोप्टेरस दक्षिणी अफ्रीका में, या इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा तुमको कंफ्यूजिंग या टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है ना। बताओ 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 इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा प्रोटोप्टेरस। अच्छा, प्रोटोप्टेरस जो होता है ये एक तरह से क्या है,
ये इसे कहते हैं अफ्रीकन बोनी फिश, अफ्रीकन लंग फिश इसे कहते हैं, ठीक है, लंग फिश कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्टेरस को अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लंग भी होता है और गिल भी होता है, याद रखना, गिल्स भी पाए जाते हैं, लंग्स भी पाए जाते हैं। और ये किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं डिप्नोई के अंदर, ठीक है। डिप्नोई क्या होती हैं, डिप्नोई होती हैं लंग फिशेस, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ऐसी मछलियां रखी जाती हैं जिनके पास फेफड़े होते हैं ना, डिप्नोई। समझ में आया। अच्छा तुम जनरल में बताओ कि कौन सी ऐसी और मछलियों को जानते हो जिसके अंदर क्या होता है, लंग होता है। गिल्स एब्सेंट मान लो गिल्स नहीं है या फिर हैं तो उतने प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन लंग्स जो है प्रोमिनेंट है, बता दो। कमेंट करना इसके बारे में, इसका आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है ना। पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट की एक विशिष्ट विशेषता है। पोस्ट एनल टेल के बारे में बात कर रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, कॉर्डेट के बारे में क्वेश्चन जो पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था ना कि उसकी क्या क्या फीचर हैं, 4 या 5 फीचर है ना, याद है कि नहीं, कि एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। किस दौरान, भ्रूण विकास के दौरान, लार्वा चरण के दौरान, वयस्क अवस्था में प्रेजेंट होती है या भ्रूण का विकास करवाने में मौजूद होती है। कौन, पोस्ट एनल टेल, ठीक है, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तुमने एक चीज सुनी होगी, तुम्हारे पास क्या है, टेल बोन है, क्या है, टेल बोन है, ठीक है, टेल बोन प्रेजेंट है। तो टेल तो नहीं है लेकिन टेल बोन प्रेजेंट है ना। जैसे तुम्हारे जो कैटल होते हैं उनमें क्या है, टेल बोन के साथ साथ टेल भी प्रेजेंट है ना। तो वो किस में आते हैं, वो वर्टिब्रेट में तो आते हैं, वो कॉर्डेट में तो आते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो इस दौरान मौजूद होती है, कौन सी, किस दौरान मौजूद होती है पोस्ट एनल टेल, बताओ बताओ बताओ। मतलब तुम्हारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके एंड से एक टेल होनी चाहिए। समझ में आया, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये सर है उसका, ये पैर है, थोड़ा कॉमेडी डायग्राम बन गया है। तो भ्रूण विकास के दौरान, थोड़ा करेक्ट लग रहा है, लार्वा के दौरान, जैसे तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारे एम्फीबिया में देखते हो, कितने लोगों के दिमाग में तो ये आया होगा, एम्फीबिया में फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के लार्वा में होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाना, लार्वा में क्या होता है, टेल ऐसे प्रेजेंट होती है ना, तो नहीं, ये क्या होता है, भ्रूण के विकास के दौरान ही प्रेजेंट होता है। हम सब के जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके अंदर हमारे में क्या होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, जो कि जब एम्ब्रियो का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और हम जब पैदा होते हैं तो बिना टेल के साथ पैदा होते हैं ना। तो वयस्क अवस्था से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, भ्रूण का विकास नहीं करवाती है। भ्रूण के विकास के दौरान मौजूद रहना पोस्ट एनल टेल जो है कॉर्डेट का फीचर माना जाता है। हर कॉर्डेट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान पोस्ट एनल टेल होना चाहिए, ये कॉर्डेट का फीचर है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकियों की एक अनूठी विशेषता है, नोटोकॉर्ड, ग्रसनी स्लिट्स या पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु या कशेरुक स्तंभ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में, अन्य रज्जुओं की तुलना में कशेरुकी जो होते हैं उनकी अनूठी विशेषता है भाई। एक नोटोकॉर्ड है और एक क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनमें होता है, नोटोकॉर्ड ही कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, है ना। तो क्या होगा, नोटोकॉर्ड तो नहीं होगा अन्य रज्जुओं की तुलना में, तो यही है अन्य रज्जु। चलो ग्रसनी स्लिट के बारे में तो यहाँ पे भाई, गिल स्लिट के बारे में यहाँ क्यों बात होगी, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड के बाद ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कशेरुकी स्तंभ विल बी राइट आंसर, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, है ना। चलो अभी आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 13 किया था ना हमने, हाँ 12 किया था, 13 किया था, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, प्रोटोप्टेरस मछलियों और उभयचर के बीच में, स्फेनोडॉन जो होता है सरीसृप और उभयचर के, अच्छा ये बीच मतलब कनेक्टिंग लिंक पूछ रहा है क्वेश्चन में, कनेक्टिंग लिंक पूछ रहा है भाई, ध्यान देना, कनेक्टिंग लिंक, बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप यहाँ मिस हो गया, सरीसृप और पक्षियों के बीच में, काइमेरा या चिमेरा जो कह लो, बोनीफिश और सरीसृप के बीच में। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा गलत है पूछा है, ये ध्यान देना, गलत पूछा है।
तो प्रोटोप्टेरस के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है, अफ्रीकन लंग फिश है, अफ्रीकन लंग फिश है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, लंग भी होता है, गिल भी होता है। तो मछलियों में क्या है, ये लंग और गिल होने का किसका फीचर है, ये फीचर है किसका, ये है एम्फीबिया का फीचर, ठीक है। और गिल होना किसका फीचर है, मछलियों का। तो ये प्रोटोप्टेरस मछलियों और उभयचर के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये सही बात है। स्फेनोडॉन जो होता है, ये देखो सरीसृप और उभयचर के बीच में, ये स्फेनोडॉन जो होता है ये बेसिकली रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर होता है ये एम्फीबियन फीचर भी होता है, ठीक है, एम्फीबियन फीचर भी होता है। तो ये सही है, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच में, आर्कियोप्टेरिक्स बताओ, ये तो क्या है, लुप्त हो चुका है ना, लुप्त हो चुका है ये भाई, लुप्त हो चुका है आर्कियोप्टेरिक्स। और ये रेप्टिलिया और बर्ड में, एवीज और रेप्टिलिया के बीच में, मतलब रेप्टिलिया और एवीज के बीच में। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइमेरा। बोनीफिस और सरीसृप के बीच का ये कोई लिंक नहीं है। काइमेरा क्या है, इसे काइमेरा को अच्छा तुम एक चीज़ जानते होगे, इसकी स्पेलिंग ऐसे काइमेरा या फिर काइमेरिया, कितने लोग चिमेरा कहते हैं, काइमेरा, ठीक है। तो काइमेरा क्या होता है, ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्या होते हैं, रिलेटिव्स हैं किसके, आज की शार्क के, ठीक है, शार्क के रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं। अच्छा, ये लिविंग फॉसिल भी हैं, ठीक है, ये लिविंग फॉसिल है, ठीक है। काइमेरा को ही क्या कहा जाता है, रेड सार्क भी कहा जाता है, ठीक है, रेड सार्क कहा जाता है, याद रखना। और इसमें ये सही आंसर होगा यही, क्योंकि गलत है, गलत पूछा है ना, तो ये सही होगा, ठीक है। ये दोनों सही है, मछलियों और उभयचर के बीच में होता है। स्फेनोडॉन जो होता है लिविंग फॉसिल है, सरीसृप और उभयचर के बीच में होता है। आर्कियोप्टेरिक्स तो कितनी बार पूछा जा चुका है ना, तो इन दोनों पे ज़्यादा, जिस पे स्टार मार्क लगा रही हूँ इस पे तुम ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अभी तक उतना प्रोमिनेंटली एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स बहुत बार पूछा गया है रेप्टिलिया और एव्स के बीच में, ठीक है। चलो अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई थिंक ये 30 मिनट से एबव हो रहा है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर ये वीडियो लेक्चर जो भी है चल रहा है शिक्षा रथ यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए इसके हम इसको कवर करने वाले हैं 30 मिनट के लगभग ऐसे ही वीडियो में, क्योंकि आपको ज़्यादा बोर भी इससे नहीं होगा और फिर बर्डन भी नहीं लगेगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक नहीं होगा। 30 मिनट के स्लॉट में हम लोग ये सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू शिक्षा रथ यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मज़े में रहना, है ना। चलो।